कथा आती है, विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री का नाम देवी रुक्मणी था। महाराज भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ कराना चाहते थे और मां रुक्मणी ने तो बचपन में ही अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण को सौंप दिया था। लेकिन रुक्मणी मैया के जो भाई थे वे अपनी बहन रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ कराना चाहते थे। यहां तक कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते थे। रुक्मणी की इच्छा जाने बिना रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। बारात आने में केवल 2 दिन थे। तब मां रुक्मणी ने 7 श्लोकों में भगवान कृष्ण को पत्र लिखा है और सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र द्वारिका पहुंचाया है। पहले श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभो त्वय्यच्युता विसति चित्तमुपत्तपम्। पहले श्लोक में मां रुक्मणी लिखती हैं कि हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आज तक देखा नहीं आप कैसे हैं। हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तो आपके सुंदर गुण मेरे कानों के द्वारा मेरे हृदय में समा गए हैं और जब से मेरे हृदय में समाये हैं हरतोंग तापम, मेरे अंग प्रत्यंग का कष्ट दूर हो गया। तो भगवान ने प्रश्न किया कि जब कष्ट दूर हो गया तो पत्र लिखने का कारण? रुक्मणी मैया उत्तर देती हैं कि पत्र लिखने का मात्र एक कारण है। क्या? कि हे भगवान, जब आपके गुणों को सुनने मात्र से मेरे ताप दूर हो गए हैं, जब मैं आपका दर्शन करूंगी तो मखिलार्थ लाभ हो, मुझे परम लाभ की प्राप्ति होगी। तो हे भगवान, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूं। दूसरे श्लोक में मां रुक्मणी लिखती हैं कि हे नाथ, अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधु त्वामुदुबहे कतमिति प्रबदामुपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यास् बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेया। दूसरे श्लोक में मां रुक्मणी लिखती हैं कि हे भगवान, आप सोच रहे होंगे कि जब मैं रुक्मणी का हरण करूंगा तो रुक्मणी राजमहल के भीतर मां और बहनों के बीच में होगी, तो पहले पहरेदारों को मार के फिर सबके सामने से मुझे रुक्मणी का हरण करना पड़ेगा। पर प्रभु, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वंश की यह परंपरा है, विवाह से पहले विवाही जाने वाली कन्या को कुल देवी का दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। तो मैं जब मेरी कुल देवी भगवती गिरिजा के दर्शन के लिए जाऊं, आप मेरा हरण कर लेना। तीसरे श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं कि हे भगवान, बचपन से लेकर के आज तक मैंने जितना पूजन पाठ हवन जप तप यज्ञ कीर्तन किया है और उसका मुझे फल मिलना है, तो मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। चौथे श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से सिंह का भाग सियार आकर के स्पर्श कर जाता है, उसी प्रकार से मैं नहीं चाहती कि शिशुपाल या अन्य कोई भी राजा तनिक भी आकर के मेरा स्पर्श करे। पांचवें श्लोक में मां रुक्मणी लिखती हैं कि हे नाथ, हे रमन, हे भगवान, आइए और बलपूर्वक मुझे ले चलिए। छठवें श्लोक में मां रुक्मणी ने लिखा कि हे प्रभु, आपका और मेरा संबंध एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतरों का है। और 7वें श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं कि जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए स्वयं उमापति महादेव तरसते हैं, भगवान मैं भी उन चरण कमलों की रज को पाकर के उन चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में पत्र लिख करके सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों पत्र भेजा। भगवान ने मात्र एक श्लोक पढ़ा और सारथी को आदेश दिया, रथ तैयार हो। भगवान रथ पर विराजित हुए
रथ पर बैठ करके भगवान ने द्वारिका से विदर्भ के लिए प्रस्थान किया। यहां मैया रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए जा रही हैं। रुक्मिणी के आगे पीछे 16 कन्याएं, बीच में मां रुक्मिणी का रथ। जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए मंदिर में पहुंची। मंदिर में पहुंच करके मां रुक्मिणी ने जगत जननी जगदम्बा का षोडशोपचार विधि से पूजन किया। पाद्य अर्घ आचमन स्नान 16 श्रृंगार कराया, बड़े सुंदर रूप से पूजन किया। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके आए। भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि उस तेज को कोई सहन नहीं कर पाया, सब बेहोश हो गए। भगवान ने रुक्मिणी मैया को रथ पर बिठाया और फिर भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। जब भगवान ने द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किया, रुक्मिणी मैया ने भगवान का पीछा किया। रुक्मिणी मैया और मैया रुक्मिणी मैया के भाई और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ। मां रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, भगवान ने छोड़ दिया। तब रुक्मिणी को लेकर के माधवपुर नाम के स्थान में प्रभु पधारे हैं। रुक्मिणी मैया से कहा आप यहीं रुके। द्वारिकापुरी के पास माधवपुर में रुक्मिणी को रोका। नंद बाबा, मैया यशोदा देव की, वसुदेव इत्यादि सभी परिवार के सदस्यों को बुलाया है और फिर भगवान श्री कृष्ण के विवाह को स्वयं ब्रह्मा जी आकर के संपन्न कराते हैं। ब्रह्मा जी पधारे हैं और ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान का विवाह संपन्न कराया है।